इंडिया में ऐसी कौन सी 7 सीटर कार है जो मिडिल क्लास लोगों के बजट के अंदर आ जाए और सबसे बेस्ट भी हो। तो अगर आप एक बढ़िया बजट में 7 सीटर कार ढूंढ रहे हैं, वो भी 2026 के अंदर, तो हमने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है और उसमें सबसे कम बजट से लेकर लगभग 12 लाख तक की कारों को मैंने लिस्ट किया है। तो नंबर 1 पर कौन सी है जो सबसे बेस्ट है वो बताऊंगा, और जो मेरी फेवरेट कार है उसे मैंने सेकंड नंबर पर क्यों रखा है वो भी बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पर आती है मारुति सुजुकी की इको। जी, ये इंडिया की सबसे किफायती और लोकप्रिय मल्टीपर्पज वैन में से एक मानी जाती है, और यह इंडिया की सबसे सस्ती 7 सीटर कार भी इको ही है। दोस्तों, यह मुख्य रूप से कमर्शियल यानी सवारी ढोना, सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट करना, या फिर इसे एक बड़ी फैमिली जिसमें 7-8 लोग सब मिला जुला कर होते होंगे, वो लोग इस कार को लेना ज्यादा पसंद करते हैं। इसका बिना एसी वाला वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट 5,21,000 से शुरू हो जाता है। एक्स शोरूम और ओनन रोड आपको 6 लाख के अंदर ही पड़ जाएगा। वहीं इको का सीएनजी वेरिएंट बहुत अच्छा माइलेज देता है। पेट्रोल में यह करीब 19.71 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में 26.78 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज ये निकाल देती है। और इसमें आपको 5 सीटर वाला भी वेरिएंट मिलता है, लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं 7 सीटर की, तो यह फैमिली और बिजनेस करने वालों के लिए एक परफेक्ट कार है। पर इको सेफ्टी फीचर्स के मामले में थोड़ी नाजुक है। इसी वजह से पुराने क्रैश टेस्ट में इसे बहुत कम रेटिंग मिली थी। हालांकि अब इसमें भी एबीएस, ईबीडी और एयरबैग्स मिलने लगे हैं, लेकिन इसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो या टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे पावरफुल और आधुनिक फीचर्स नहीं मिलते, और इंटीरियर भी इसका बहुत ही बेसिक मिलता है। इसलिए इस गाड़ी को हमने 5वें नंबर पर लिस्ट किया है। तो अगर आपका बजट कम है और आप एक भरोसेमंद कम खर्च में ज्यादा लोगों को या सामान को ले जा सके एक ऐसी वाली गाड़ी की तलाश कर रहे हैं, या आप कोई बिजनेस करने वाले हैं, तो इको आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर आप सेफ्टी और आधुनिक फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं, तो आप अगली 7 सीटर कार को जरूर देखना। लिस्ट के चौथे स्थान पर हमने रखा है रेनॉल्ट की तरफ से आने वाली कार, रेनॉल्ट ट्राइबर को। दोस्तों, हम आपको पहले ही बता दें कि ये गाड़ी एक ऐसी 7 सीटर कार है जो भारत में कम बजट वालों के लिए ही टारगेट करके बनाई गई है, क्योंकि जो इसका बेस मॉडल है उसकी कीमत है 5,76,000 रुपए एक्स शोरूम और लगभग 6,27,000 रुपए में ऑन रोड मिल जाती है। अब इतने कम पैसों में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो इसमें आपको 999 सीसी का 3 सिलेंडर का इंजन मिलता है। बाकी इस गाड़ी को ना तो आप पहाड़ों पर लेकर जा सकते हैं और ना ही किसी से रेस लगा सकते हैं। यही नहीं, आप इस गाड़ी को लेकर हाईवे पर भी किसी को ओवरटेक मत करना, क्योंकि ये सारे काम आप इस गाड़ी से नहीं कर सकते हो। पर अगर आपको सिटी में चलानी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। वैल्यू फॉर मनी है और आपको 18 से 20 किलोमीटर का माइलेज भी इसमें मिल जाता है। और फीचर्स भी आपको कई सारे मिल जाते हैं, जैसे 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्रंट रियर एसी वेंट भी इसमें मिल जाता है पीछे के पैसेंजर के लिए। कुछ वेरिएंट्स में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। इसके अलावा वायरलेस चार्जर, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक है। पर अगर आप इसका इस्तेमाल सिटी, डेली फैमिली रन और ओकेजनल ट्रिप्स के लिए करते हैं, तो ये कार कम कीमत में ज्यादा स्पेस, बेसिक फीचर्स और फ्लेक्सिबिलिटी देकर एक कंप्लीट वैल्यू फॉर मनी पैकेज आपके लिए साबित हो सकती है, वो भी लगभग 6 लाख के बजट में। तो आप इसे इन कामों के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी प्रायोरिटी कुछ और ही है, तो अगली कार की तरफ बढ़ते हैं, शायद अगली कार आपको पसंद आ जाए। तो तीसरे नंबर पर हमने रखा है महिंद्रा की आन बान शान कही जाने वाली महिंद्रा की बोलेरो। ये 2 नामों से आती है, पहली महिंद्रा बोलेरो क्लासिक और दूसरी महिंद्रा बोलेरो नियो, लेकिन दोनों के उद्देश्य और ग्राहक अलग हैं। साधारण शब्दों में कहें तो बोलेरो क्लासिक एक मजबूत वर्कहॉर्स है, कामकाज के लिए परफेक्ट, जबकि बोलेरो नियो एक आधुनिक, आरामदायक फैमिली एसयूवी है। और ये दोनों गाड़ियां लैडर फ्रेम चेसिस वाली गाड़ी हैं, लेकिन इनमें अंतर सिर्फ इतना है कि जो महिंद्रा की बोलेरो नियो है वह थोड़ा लग्जरी टाइप में आ जाती है और शहरी रोड के लिए बनाई गई है, और जो क्लासिक है वो ग्रामीण और खराब रास्तों के लिए बनाई गई है। बाकी ये दोनों 7 सीटर कार हैं, पर क्लासिक सालों से परखी गई, टाइम टेस्टेड और भरोसेमंद गाड़ी है। रफ टफ खराब रास्तों के लिए सबसे बेहतरीन मेटल बॉडी, लो मेंटेनेंस और शानदार रीसेल वैल्यू के कारण ये फेमस है। पर थोड़ी कमियां भी हैं इसमें, जैसे कंफर्ट की कमी जो बराबर खलती है।
लंबी यात्राओं के लिए ये बिल्कुल भी आरामदायक नहीं है। इसमें आधुनिक फीचर्स के नाम पर केवल पावर स्टीयरिंग और एसी के अलावा कुछ नहीं मिलता है, और कम पावर की वजह से हाईवे पर ओवरटेक करने में थोड़ी सुस्त लग सकती है। इसके अलावा इसके सख्त हार्ड सस्पेंशन गड्ढे वाली सड़कों पर बहुत उछलते हैं, मतलब एक बाउंसी राइड मिलेगी आपको इन रास्तों पर। तो अब बात यह है कि आखिर कौन सी खरीदें, क्लासिक या नियो। तो अगर आपका काम ज्यादा रफ टफ वाला है, गांव में रहते हैं या कम बजट में एक मजबूत गाड़ी चाहिए, वो भी 7 सीटर, तो करीब 8 लाख एक्स शोरूम और लगभग 9,11,000 रुपए के ऑन रोड प्राइस में आप इसे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलेरो नियो की तरफ जाते हैं और आप एक आरामदायक सफर चाहते हैं, तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। ये शहर प्लस हाईवे दोनों पर बढ़िया परफॉर्मेंस देगी। तो अगर आप इसके बेस वेरिएंट यानी कि N4 वेरिएंट को लेते हैं, तो उसकी एक्स शोरूम प्राइस 8,84,000 होगी, जो ऑन रोड आपको 10,07,000 रुपए में मिल जाएगी। लेकिन ऊंची होने के कारण इसमें भी हाई स्पीड पर बॉडी रोल महसूस होता है, जिससे आरामदायक सफर में थोड़ी कमी आ सकती है। इसमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है, जो 260 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है, जो शहर और हाईवे दोनों के लिए पर्याप्त है। यही नहीं, टॉप वेरिएंट यानी N10 वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग कैमरा और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसे आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसी गाड़ी चाहिए, तो आप इन दोनों में से किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इससे भी ऊंची और बढ़िया गाड़ी चाहिए, तो हमारी अगली कार आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो अब लिस्ट की अगली गाड़ी यानी कि नंबर 2 पर आती है हमारी फेवरेट कार, किया की कैरेंस। कैरेंस ने अपने सभी वेरिएंट में सुरक्षा सुविधाओं का भरपूर मात्रा में ध्यान रखा है, जैसे 6 एयरबैग, ABS, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, चारों पहियों पर डिस्क ब्रेक, TPMS और रियर पार्किंग सेंसर जैसी चीजें। और इसकी कीमत स्टार्ट होती है बेस वेरिएंट की लगभग 11 लाख रुपए एक्स शोरूम से। तो इसे दूसरे नंबर पर हमने क्यों रखा है, जबकि कैरेंस में काफी जगह भी मिलती है, खास तौर पर थर्ड रो में, जिसमें बड़े भी आराम से बैठ सकते हैं, जो इस सेगमेंट में इसे काफी बेहतरीन बनाता है। इंजन भी इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के ऑप्शंस आपको इसमें मिलते हैं, जो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। पर मेरा मन तब डिस्टर्ब हुआ जब हमने देखा कि कैरेंस में IMT गियर बॉक्स में कुछ समस्या है। ये मेरा कहना नहीं, बल्कि काफी सारे किया ओनर्स ने अपनी कारों में ट्रांसमिशन संबंधी समस्याओं की शिकायत की है, जिनमें समान ट्रांसमिशन का उपयोग करने वाले मॉडल भी शामिल हैं और DCT ट्रांसमिशन में भी समस्याएं हैं। और यह एक ऐसी समस्या है कि जब आप बार बार गियर बदलते हैं तो आपका दिमाग खराब होता रहेगा। दूसरी समस्या इसकी ये है कि अगर इसको कोई गलती से इसके डीजल वेरिएंट को खरीद ले और अपने शहर के अलावा या फिर थोड़ा बहुत ही उसे चलाए, तो उसका DPF यानी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर के जाम होने की समस्या ज्यादातर देखी गई है। और इन्हीं कुछ समस्याओं के चलते इसे हमने नंबर 2 पर रखा है। बाकी गाड़ी 1 नंबर है, और ये प्रॉब्लम हर एक गाड़ी में नहीं है, लेकिन ज्यादातर गाड़ियों में इस प्रॉब्लम को फेस किया गया है। तो मेरा मानना यही होगा कि पैसा इतना अपना फंसाकर कोई इतना रिस्क क्यों ही लेना चाहेगा। बाकी यदि आप एक बड़ी फैमिली के लिए आरामदायक, सुरक्षित और फीचर्स से भरपूर कार लेना चाहते हैं, तो किया कैरेंस एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है आपके लिए। और इसी के साथ हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर आती है मारुति की तरफ से आने वाली मारुति की आर्टिगा या फिर टोयोटा की रूमियोन। दोनों एक ही गाड़ी हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप बोलेंगे कि इसको तुमने नंबर 1 पर क्यों रखा, तो इसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल बात यह है कि पैसा ज्यादा मैटर करता है। अब किया कैरेंस के मामले में क्या था कि वो लगभग 12 लाख रुपए में ऑन रोड पड़ती है, जबकि आर्टिगा आपको सिर्फ 8,80,000 में पड़ती है, यानी सीधे सीधे 3-4 लाख रुपए का डिफरेंस है। मतलब अगर कोई बंदा 9 से 10 लाख रुपए लगा रहा है, तो वह ऐसी जगह पर ही लगाएगा जहां पर भरोसा लोगों का ज्यादा हो। ऐसी गाड़ियों पर वह कदापि अपने मेहनत के पैसे नहीं लगाएगा जहां कुछ उसे गड़बड़ समझ में आए। भले ही आर्टिगा की एक टैक्सी इमेज क्यों ना हो, पर मिडिल क्लास का कोई बंदा अगर कोई बजट देखकर खरीदना है, तो वह ठोक बजाकर ही लेता है। दोस्तों, यह कार यानी आर्टिगा हर महीने इंडिया में लगभग 17 से 18,000 यूनिट बड़े आराम से बिक जाती है। वहीं साल 2024 में इस गाड़ी की कुल पूरे साल भर में लगभग 1,70,000 से ज्यादा यूनिट सेल हुई थी। अब आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं।
फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये नंबर 1 पर है, इसका मतलब ये एकदम बेस्ट ही है, क्योंकि 50 की स्पीड से ज्यादा अगर चलाएंगे तो आपको टर्निंग पर बॉडी रोल बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ये आप जरूर ध्यान रखना। बाकी कार अच्छी है, पॉपुलर है, आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें टर्बो पेट्रोल या डीजल इंजन नहीं मिलता है, जो किया कैरेंस जैसी गाड़ियों में अवेलेबल है। और एक बात और, इसको चलाने पर यह काफी हल्की फुल्की महसूस होती है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो चलाया होगा वही बताएगा। और बिल्ड क्वालिटी भी उतनी बढ़िया नहीं है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि जब इसका क्रैश टेस्ट हुआ तो इसने मात्र 3 स्टार ही स्कोर किए हैं। और बूट स्पेस, अगर आप तीसरी रो का इस्तेमाल करते हैं तो बूट स्पेस आपको ना के बराबर मिलेगा। और अगर कहीं सीएनजी का टैंक लगवा लिए तो फिर काम खत्म, वह भी गया समझो। तो दोस्तों, इनमें से आप कौन सी 7 सीटर प्रेफर करेंगे, लेना कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, आपका सवाल क्या है, कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।